हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। ठीक है, तो देखिए अपन लोग सिविक्स का 8th क्लास का अपना सेकंड चैप्टर अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म पढ़ रहे थे, जहाँ पे अपन ने सेकुलरिज्म की मीनिंग देख ली थी और अपन ने ये देख लिया था कि स्टेट को रिलीजन से सेपरेट करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो आज अपन इस वीडियो में देखेंगे कि इंडिया में सेकुलरिज्म कैसा है। ठीक है ना, इंडियन सेकुलरिज्म कैसा है। तो देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये मैंडेट करता है कि इंडियन स्टेट एक सेकुलर स्टेट होगा। तो कोई भी सेकुलर स्टेट ये 3 चीज़ें इंश्योर करता है। ठीक है ना, क्या है वो 3 चीज़ें। पहली ये है कि कोई एक रिलीजियस कम्युनिटी किसी दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी पे डोमिनेट नहीं करेगी। ठीक है, दूसरा ये है कि किसी एक रिलीजियस कम्युनिटी के अंदर ही एक ग्रुप के लोग दूसरे ग्रुप के लोगों को डोमिनेट नहीं करेंगे। मतलब एक रिलीजियस कम्युनिटी के अंदर भी डोमिनेशन नहीं हो सकता है। ठीक है ना, कोई एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को डोमिनेट नहीं कर सकता है सेकुलरिज्म के अंदर। और तीसरा ये कि स्टेट किसी में भी कोई रिलीजियस प्रैक्टिस इन्फोर्स नहीं करेगा। ठीक है ना, और साथ ही में किसी की भी फ्रीडम, रिलीजन फ्रीडम ले नहीं सकता है स्टेट। ठीक है ना, तभी अगर कोई किसी भी स्टेट में ये 3 चीज़ हैं कि कोई एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं कर रही है, किसी एक रिलीजियस कम्युनिटी के अंदर ही कोई एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को डोमिनेट नहीं कर रहा है, और स्टेट किसी को फोर्स नहीं कर रहा है कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए, और उनकी रिलीजियस फ्रीडम को ले नहीं रहा है, तभी अपन कहेंगे कि वो स्टेट सेकुलर स्टेट है। ठीक है, तो देखिए इंडिया ना बहुत अलग अलग वेज में वर्क कर रही है डोमिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए, जिसमें इंडिया में रिलीजियस डोमिनेशन ना हो पाए। ठीक है, तो 3 वेज हैं, अपन 3 वेज पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला वे ये है कि जो इंडिया है ना वो ऐसे बहुत सारी स्ट्रैटेजी यूज़ करती है जिसमें वो खुद को रिलीजन से अलग कर सके। ठीक है ना, मतलब इंडियन स्टेट, इंडियन गवर्नमेंट रिलीजन से अलग रहेगी। अपन कह सकते हैं इंडियन स्टेट रिलीजन से अलग रहेगा, क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि स्टेट में पूरा गवर्नमेंट इंक्लूड होती है, मतलब गवर्नमेंट और जुडिशरी सब इंक्लूड होता है। लेकिन जब अपन गवर्नमेंट बोलेंगे तो स्पेसिफिक अपन किसी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो इस कॉन्टेक्स्ट में इंडियन स्टेट यूज़ करना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अपन ये बोलेंगे कि इंडियन स्टेट खुद को रिलीजन से अलग रखता है, डिस्टेंस रखता है। ठीक है ना, तो वो करता कैसे है। ठीक है, तो इसमें वो 2 चीज़ फॉलो करता है, मतलब इंडिया में 2 चीज़ फॉलो होती है कि इंडिया किसी एक रिलीजियस ग्रुप के द्वारा रूल नहीं होगा। ठीक है, दूसरा ये है कि इंडियन स्टेट किसी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, मतलब सारे रिलीजन एक बराबर है, और इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो किसी एक सिंगल रिलीजियस ग्रुप के द्वारा रूल नहीं की जाएगी। ठीक है, तो देखिए इंडिया में ना क्या होता है कि जो गवर्नमेंट स्पेसेस है ना, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया या गवर्नमेंट ऑफिस, गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ पे आप किसी एक रिलीजन को डिस्प्ले नहीं कर सकते और किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब ये आप कर नहीं सकते। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि आप गवर्नमेंट स्पेस पे किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया किसी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है ना, तो इसी से रिलेटेड एक स्टोरी दी है आपके बुक में। तो देखिए स्टोरी दी है गवर्नमेंट स्कूल सीमापुर की। तो सीमापुर में क्या होता है, सीमापुर का जो गवर्नमेंट स्कूल है ना, तो वहाँ पे कोई एक बहुत बड़ा फेस्टिवल आने वाला होता है, जैसे दिवाली, ईद या ऐसे कोई भी एक फेस्टिवल आने वाला होता है। तो वहाँ के स्टूडेंट टीचर से कहते हैं कि क्या हम ये फेस्टिवल अपने स्कूल में सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो उनके टीचर उन स्टूडेंट्स को ये रिप्लाई करते हैं। तो देखिए एक गर्ल को वो रिप्लाई करते हैं जिसका नाम रेखा है, कि नहीं रेखा, अपन कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल अपने स्कूल में सेलिब्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि अपना स्कूल एक गवर्नमेंट स्कूल है, और गवर्नमेंट स्कूल में ये अलाउ नहीं है कि आप किसी एक रिलीजन को प्रमोट करें या किसी एक रिलीजन की रिलीजियस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें। ठीक है, तो उसके बाद उनमें से एक बॉय कहता है कि मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, अब लगता है कि अपन को फेस्टिवल स्कूल के बाहर ही कहीं सेलिब्रेट करना होगा। फिर रेखा कहती है कि हाँ,
ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी लोकेलिटी में ही अपन लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट होने वाला है, अपन वहाँ सेलिब्रेट कर लेंगे। ठीक है, तो स्टोरी बोर्ड में अपन को क्या समझ में आया कि रिलीजियस फेस्टिवल्स की सेलिब्रेशन आप गवर्नमेंट स्कूल में नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, ये वॉयलेशन है गवर्नमेंट पॉलिसी का कि आप सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट करेंगे। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, आप सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर आप किसी एक रिलीजन को फेवर करके उसका फेस्टिवल स्कूल में सेलिब्रेट करेंगे तो ऑफकोर्स आप इस पॉलिसी को वॉयलेट कर रहे हैं। ओके, तो देखिए, गवर्नमेंट स्कूल किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकती है। तो देखिए, तो वो अपनी मॉर्निंग प्रेयर में, जैसे आपके स्कूल में भी मॉर्निंग प्रेयर होती होगी, तो वो अपनी मॉर्निंग प्रेयर में भी किसी एक रिलीजियस प्रैक्टिस की प्रेयर को प्रमोट नहीं कर सकती है, और वो कोई एक रिलीजन का रिलीजियस फेस्टिवल भी अपने स्कूल में सेलिब्रेट नहीं कर सकती है। ठीक है ना, लेकिन ये सेम चीज़ प्राइवेट स्कूल में अप्लाई नहीं होती। प्राइवेट स्कूल चाहे तो किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस को अपनी मॉर्निंग प्रेयर में इंक्लूड कर सकता है, और कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल अपने स्कूल में सेलिब्रेट कर सकता है। ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में है, क्योंकि गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि वो खुद को रिलीजन से अलग रखेगी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। सो सेकेंड वे क्या है, सेकुलरिज्म को प्रमोट करने का। ठीक है ना, तो सेकेंड वे ये है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है या जो इंडियन स्टेट है वो किसी भी रिलीजन पे इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है ना, तो इंडियन गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस को यूज़ करती है। ठीक है ना, तो स्ट्रैटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस क्या होता है, चलिए समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, रिलीजियन सेंटिमेंट को रिस्पेक्ट करने के लिए इंडियन स्टेट ने ये डिसाइड किया है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये लिखा हुआ है कि इंडियन स्टेट किसी भी रिलीजन की प्रैक्टिसेस पे इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है ना, लेकिन इसके भी सर्टेन एग्जेम्पशंस हैं जो कि अपन एक और स्टोरी से समझेंगे, परमजीत की। तो क्या होता है, परमजीत और उनके फ्रेंड्स ने ना न्यू स्कूटर ली रहती है, तो वो लोग प्लान बनाते हैं कि अपन साथ में घूमने चलेंगे स्कूटर में। ठीक है, और दिल्ली में ये रूल है कि आप जब भी कोई टू व्हीलर में मतलब जब भी आप कोई टू व्हीलर में घूमते हैं तो आपको हेलमेट लगाना रहता है। लेकिन जो परमजीत है ना, वो सिख कम्युनिटी से बिलोंग करता है। ठीक है, तो जब वो लोग घूमने जाते हैं स्कूटी में, तो जो स्कूटर में तो जो परमजीत है ना, उन्होंने हेलमेट नहीं पहना होता है। तो उनके दोस्त उनसे पूछते हैं कि तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना है, दिल्ली में तो हेलमेट पहनना मतलब ज़रूरी है, अगर तुम हेलमेट नहीं पहनोगे तो तुमको फ़ाइन लग जाएगा। तो परमजीत उनसे कहता है कि नहीं, मेरे को फ़ाइन नहीं लगेगा। ठीक है, तो जब वो ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस कर लेते हैं और परमजीत को फ़ाइन नहीं लगता है हेलमेट ना पहनने का, तो फिर उसका दोस्त परमजीत से पूछता है कि तुमको फ़ाइन क्यों नहीं लगा हेलमेट पहनने का। तो परमजीत उसको बताता है कि सिख्स में टर्बन मतलब कि पगड़ी पहनना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट रिलीजियस प्रैक्टिस है सिख की, और उनकी पगड़ी तो बहुत बड़ी बड़ी रहती है, तो पगड़ी के ऊपर से हेलमेट पहनना तो पॉसिबल नहीं है ना, इसलिए गवर्नमेंट उनको फोर्स नहीं करती है हेलमेट पहनने के लिए। तो देखिए, अपन को स्टोरी से क्या समझ में आया कि एक सिख यूथ है जिसको ये अलाउ है कि वो हेलमेट नहीं पहने। ठीक है ना, क्योंकि इंडियन स्टेट ये रिकॉग्नाइज़ करती है कि पगड़ी और टर्बन सिख रिलीजियस की एक बहुत सेंट्रल प्रैक्टिस है जो कि सिख कम्युनिटी के सब लोग फॉलो करते हैं। तो वो ये रिलीजियस प्रैक्टिस में इंटरफेयर नहीं करना चाहती, इसलिए उनको अलाउ है हेलमेट नहीं पहनना। ठीक है ना, तो ये एग्जेम्पशन है लॉ में कि सबको हेलमेट पहनना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आप हेलमेट नहीं पहन सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे स्टेट रिलीजन के मैटर्स पे इंटरफेयर नहीं करती है। आई होप आपको सेकंड पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। तो देखिए, अपन ने अभी देखा कि स्टेट इंटरवीन नहीं करती है स्टेट के रिलीजन के मामले में, लेकिन थर्ड पॉइंट ये है कि वो इंटरवीन करती भी है कुछ मैटर्स पे। ठीक है ना, तो अपन ये देखेंगे कि किन मैटर्स पे वो इंटरवेंशन करती है, किस रिलीजियस मैटर पे स्टेट इंटरवेंशन करता है। तो देखिए, आपने इस चैप्टर में पहले भी पढ़ा है अनटचेबिलिटी के बारे में, जो कि एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि कैसे स्टेट रिलीजियस प्रैक्टिस पे इंटरफेयर करती है। तो देखिए, अनटचेबिलिटी एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है कि कैसे एक रिलीजियस कम्युनिटी के अंदर ही कुछ ग्रुप
दूसरे ग्रुप के ऊपर डोमिनेट करता है। मतलब कुछ अपर क्लास हिंदूज़ लोअर कास्ट हिंदूज़ पर डोमिनेट करते हैं, ठीक है ना। तो ये डोमिनेशन का केस है एक रिलीजन के अंदर ही, ठीक है ना। और इसी रिलीजियस डोमिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए और रिलीजियस बेस्ड एक्सक्लूजन और डिस्क्रिमिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए, मतलब कि अनटचेबिलिटी में वो लोअर कास्ट हिंदूज़ को हैं उनको एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है ना। उनको आपस में नहीं मिलने देते हैं। अनटचेबिलिटी मतलब छुआछात, ठीक है ना, उनको एक्सक्लूड कर देते हैं, उनको पब्लिक प्लेसेस को यूज़ नहीं करने देते हैं। यही तो अनटचेबिलिटी है ना। तो इस एक्सक्लूजन और डिस्क्रिमिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया है। तो देखिए तो एक रिलीजियस प्रैक्टिस है ना, लेकिन तब भी स्टेट ने रिलीजियस प्रैक्टिस पे इंटरवेंशन किया क्योंकि ये रिलीजियस प्रैक्टिस दूसरों के राइट्स को वॉयलेट कर रही है, ठीक है ना, और दूसरों के लिए डिस्क्रिमिनेटरी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट सिर्फ उन्हीं रिलीजियस प्रैक्टिस पे इंटरफेयर करेगी जो किसी और के राइट्स को वॉयलेट कर रही है या तो किसी और के लिए डिस्क्रिमिनेटरी है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो देखिए इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल दिया है आपकी बुक में कि जो इनहेरिटेंस राइट है ना, इंडिया में जो इनहेरिटेंस राइट है मतलब जो प्रॉपर्टी के राइट है कि एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन में प्रॉपर्टी किस किस को मिलेगी, तो जिसको अपन इनहेरिटेंस राइट कहते हैं। तो इनहेरिटेंस राइट को रिस्पेक्ट करने के लिए हो सकता है कि स्टेट को अलग अलग रिलीजियस प्रैक्टिस पे इंटरफेयर करना पड़े, ठीक है। तो देखिए एक और एग्जांपल दिया है इंटरवेंशन का। तो देखिए अभी अपन ने जो दो ऊपर एग्जांपल देखे वो अपन ने नेगेटिव इंटरवेंशन के देखे कि स्टेट इंटरवेंशन करके कोई एक रिलीजियस प्रैक्टिस को रोक रहा है, ठीक है ना। अब अपन एक पॉजिटिव एग्जांपल देखते हैं। देखिए स्टेट बहुत सारे रिलीजन पे इंटरफेयर करता है रिलीजन को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है ना। और स्टेट ने सारे रिलीजन को ये राइट भी दिया हुआ है कि वो अपने रिलीजन का स्कूल और कॉलेज खोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इंटरवेंशन करता है स्टेट, लेकिन ये रिलीजन को सपोर्ट करने के लिए करता है और सब के लिए करता है, किसी एक की तरफ बायस नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर किसी रिलीजियस कम्युनिटी को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है अपना स्कूल या कॉलेज खोलने में तो स्टेट उनको भी हेल्प करता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी सिर्फ एक ही रिलीजन को फेवर करेगा और दूसरे को फेवर नहीं करेगा, वो इन जनरल सारे रिलीजन को फेवर करता है। आई होप आपको तीनों पॉइंट समझ में आए होंगे कि कैसे इंडियन स्टेट खुद को रिलीजन से अलग रखता है, कैसे रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करता है और कैसे कौन कौन सी प्रैक्टिसेस में इंटरफेयर करता भी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।